हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 लहंगों की स्टिचिंग, जिसे मैंने एक ही साड़ी से बनाया है। आपको लग रहा होगा एक ही साड़ी से 2 डिज़ाइनर लहंगे कैसे बन सकते हैं, तो देखिएगा मेरा ये वीडियो और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैंने इसमें लहंगे की स्टिचिंग बताई है और कटिंग बताई है, वो भी एक ही साड़ी से बनाए हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से देख लेते हैं अपना ये वीडियो। तो देखिए गाइस, ये रही मेरी साड़ी। ये पुरानी साड़ी है, काफ़ी पहन ली गई है इसको, लेकिन अब मैंने सोचा इसका रिसाइकिल करके कुछ बना दूँ। साड़ी में इतनी चौड़ी लेस लगी हुई थी और इस लेस को मैंने हटा दिया है, लेकिन इस लेस का यूज़ मैं लहंगे में ही कर लूँगी। और अब ये देखते हैं, इसमें थोड़ी सी कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ऑलिव घेर इसमें आ नहीं सकता था। इसमें बूटियाँ बनी हुई थी। ये जो बूटी है, इनको अगर हम ऑलिव घेर बनाते तो ये कट जाती, इसलिए हम इस साड़ी का कलीदार लहंगा बनाएंगे। कलीदार लहंगा बनाने में ये बूटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये देखिए जो बूटी है इसमें, तो अभी हम इसकी करेंगे कटिंग। 2 बूटी हैं और 1 बूटी है, इस तरह से इसकी साड़ी का जो डिज़ाइन है। तो ये 2 बूटी हम ले लेंगे, 1 बूटी हम छोड़ देंगे। ये देखिए 10 इंच हमें यहाँ पे लेना है, 10 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है एक कली की। तो हम रख लेंगे, इसको मार्किंग करेंगे 5-5 पर, इधर उधर 10 इंच पर निशान लगा के उसके बाद 5 को बीच में लगा देंगे। जो कली है हमारी, वहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे और अगल बगल भी 5-5 कर देंगे, तो हमारा 10 इंच हो जाएगा। अब हम इसी से लंबाई ले लेंगे अपनी, जितनी आपको लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमने पूरे लहंगे की ली है 40 इंच, तो 38 इंच की लंबाई हम इसकी कट करेंगे। जो कलियाँ हैं वो 38 इंच की लंबाई में कट करेंगे, 10 इंच चौड़ी। और 2 इंच का हमारा जाएगा कमर का बेल्ट, इस वजह से हमारी हो जाएगी 40 इंच। ये देखिए ऊपर जो हम कली की चौड़ाई देंगे वो देंगे 5 इंच, यानी कि 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और उसे हम कट कर देंगे। इस साड़ी में कलीदार लहंगा ही बन सकता था, नहीं तो आपकी बूटी पूरी ख़राब हो जाएंगी। अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी है तो आप उससे कलीदार लहंगा बनवा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 इंच ऊपर की चौड़ाई ली है, तो 2.5 इंच में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। Let's take a drive, take a drive. तो ये देखिए मेरी कली बनकर के तैयार हो गई है। 2 इसमें बूटे आ गई हैं और इसी तरह से हम बाकी की कलियां इसकी निकाल लेंगे। अब ये जो जिस नाप की हमारी कली बनी है उसे हम वापस रखेंगे अपनी फिर से साड़ी के ऊपर, जहाँ पर 2 बूटियां हैं, और फिर उसको भी कट कर लेंगे। वैसे जब साड़ी में से कली निकालते हैं तो हम एक कली निकालते हैं नीचे साइड से, एक कली निकालते हैं ऊपर साइड से, लेकिन इसकी डिज़ाइन की वजह से हमें एक बूटी छोड़नी पड़ रही है और 2 बूटी से हमें अपनी कली निकालनी पड़ रही है। इस तरह से हम सारी कलियां निकाल लेंगे। इस तरह से ये सारी कलियां निकल आई हैं। कुछ कलियों में 2 बूटी हैं और कुछ कलियों में 3 बूटी हैं। 3 बूटी हमारी आई हैं, जहाँ पर पल्ला स्टार्ट होता है ना, वहाँ से हमने 3 बूटी निकाली है, 1 बूटी को हमने छोड़ दिया है। कुल मिला के इसमें 12 कलियां निकली हैं। और अभी हम इनको जोड़ना बताएंगे आपको किस तरह से जोड़ना है। अब आप देख रहे होंगे जिसमें 1 बूटी निकली उसकी कली अपने आप बन गई है, उसे आपको कोई मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसे हम बनाएंगे, इससे हम जो छोटा लहंगा हमने बनाया है उससे बनाएंगे हम छोटा लहंगा, वो बाद में बनाएंगे। चलिए अभी हम बताते हैं आपको कि इसे किस तरह से जोड़ना है। तो एक कली को रखिए सीधा और एक कली को हम रखेंगे उल्टा, और बस एक तरफ से सिलाई इसमें करते चले जाएंगे। इसी तरह से बाकी की जो भी कलियाँ हैं वो हम अपनी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी कलियों को स्टिच कर लिया है और ये देखिए पूरा घेर बन गया है। अभी इसकी जो नीचे आप साइड देख रहे होंगे थोड़े से तिकोने निकले हुए हैं, तो इनको हम काट देंगे जिससे कि हमारा एक जैसा लहंगा आ जाएगा। तो चलिए अभी हम करते हैं इसकी लाइनिंग को कट। लाइनिंग कट करने के लिए हमने 2 कपड़े लिए हैं, क्योंकि एक में हमें कैनकेन लगानी है और एक हमें इसके अस्तर के लिए चाहिए।
जो लाइनिंग हम सीधी लगाएंगे उसे हम ऑरिव कटिंग करेंगे। इस तरह से इसे चौकोर करके तिकोना करके कपड़े को रख लेंगे और जो भी हमारी कमर है उसका हम चौथाई भाग कर देंगे। जैसे कि हमने इसमें कमर का नाप लिया है 28 इंच, तो 7 को भाग देंगे तो 7 चौको 28 होता है, तो 7 इंच हम इस पे मार्किंग करेंगे। जितनी भी कमर है उसे इंची टेप से माप करके इंची टेप को 4 भाग में मोड़ देंगे और उससे हमें मार्किंग करने में आसानी होगी। इसकी जो लंबाई है तो हमने लहंगे की जो लंबाई ली है 38 इंच। 38 इंच में हम इसमें 36 इंच का जो अस्तर है वो लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच अस्तर छोटा ही होना चाहिए, बड़ा होगा तो वो नीचे से दिखने लगता है। बस इस तरह से मेज़र करके इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी ऑरिव कटिंग करनी है तो चारों तरफ से इसकी जो मार्किंग है वो सेम कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। जब भी हम लहंगे की या फिर लाइनिंग की ऑरिव कटिंग करते हैं तो 2 पार्ट तो सही निकल आते हैं, 2 पार्ट में कपड़ा थोड़ा कम पड़ जाता है, तो उसमें हम उसी से जो कपड़ा तिकोना निकलता है उसको लगा करके एक सा कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक और लाइनिंग की कटिंग करते हैं जिस पर हम कैन लगाएंगे। इस वाली लाइनिंग में बहुत ज़्यादा घेर नहीं लेना है, जैसे पेटीकोट की कटिंग करते हैं उसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। कमर का नाप लेकर के इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे और कटिंग कर लेंगे। इसमें हम 7.5 पर मार्किंग करेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। बस इसमें मार्किंग करके कटिंग कर लीजिए और इसके 4 पार्ट निकलेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तिरछा पार्ट लेना है, एक सीधा पार्ट लेना है और उसको सिलाई कर देना है। इसी तरह से जैसे पेटीकोट की सिलाई होती है बस उसी तरह से इसे सिल देना है और ये हो जाएगी आपकी लाइनिंग तैयार। तो चलिए अब हम कैन को भी कट करके रख लेते हैं, उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो कैन आपको कहाँ से लगानी है ये आपको सोचना होगा। मैं तो यहाँ पर हाफ पार्ट से लगा रही हूँ, तो मैं हाफ पार्ट से इसकी मेज़र कर लूँगी और उसके बाद इसको कट कर लूँगी। मैंने कैन की जो चौड़ाई ली है वो ली है 12 इंच। आप चाहें तो इसे ऊपर से लगा सकते हैं या फिर आप जितने भी पार्ट से लगाना चाहें, घुटने से लगाना चाहें या घुटने से भी नीचे लगाना चाहें, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई को नाप लें और उसे कट कर लें। तो इसे थोड़ा लंबा ज़्यादा करना है क्योंकि इसमें हमें चुन्नट देनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। तो हमने कैन की भी कटिंग कर ली है, तो चलिए अब करते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे का ही अस्तर जो है वो तैयार करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक भाग तिरछा रखना है, एक भाग सीधा रखना है और उसे सिल देना है। तो ये देखिए सिल गया है और अब हम इसके ऊपर कैन लगाएंगे। तो कैन को हम ले लेंगे और चुन्नट डालते हुए इसमें लगा देंगे। बहुत आसान है कैन लगाना, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अगर पहली बार भी स्टिचिंग करेंगे तब भी आप आसानी से इसे लगा लेंगे। इस तरह से आप पूरा एक जो चुन्नट बनाते हैं वो चुन्नट बनाइए और सीधा नीचे तक उसे हाथ से दबा दीजिए, जिसमें उसमें क्रीज भी बन जाएगी और अच्छे से उसकी फिटिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम सारी चुन्नट दे करके कैन लगा लेंगे, उसके बाद आगे की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए कैन लग करके तैयार है। अब हम तीनों पार्ट लेंगे और तीनों पार्ट को सिल देंगे। एक जो ऑरिव वाला अस्तर है, एक कैन वाला अस्तर है और हमारा जो मेन पार्ट है उसे, तीनों को कमर से पकड़ करके अच्छे से उसे सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी सिल सकते हैं और चाहें तो तीनों को पकड़ करके अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। बहुत आसान है इस तरह से सिलाई करना। मैंने पहले 2 पार्ट सिल लिए हैं और अब मैं कैन वाला अस्तर लगा रही हूँ। लहंगे में दोनों लाइनिंग लगाने के बाद इसे अच्छे से मेज़र कर लें, जिससे कि ये ऊंचा नीचा ना हो। और जब अच्छे से मेज़र हो जाए तो नीचे की साइड लेस लगा देंगे, जो हमने साड़ी से निकाली थी उसी लेस को हमें लगाना है। आप चाहें तो दूसरी लेस भी लगा सकते हैं, मैंने उसी लेस को लगाया है। ये देखिए लेस लगने के बाद ये इसका लुक कुछ इस तरह आया। ये देखिए कैन भी लगी है, ऊपर से इसका जो ऑरिव वाला जो लाइनिंग है वो भी लगी है और मैंने लेस भी लगा दी है। अभी इसमें हम नेफा लगाएंगे। जो हमने 2 इंच की जो बेल्ट बनाई है उसे हम लगा देंगे। तो मैंने कट कर ली थी 2 इंच का अस्तर का कपड़ा और 2 इंच हमारा मेन फैब्रिक। इसे हम लगाएंगे पीछे की तरफ से। आपको लग रहा होगा पीछे की तरफ से क्यों लगाएंगे, क्योंकि सफाई बहुत अच्छी आती है। पीछे की तरफ से लगा करके आगे की तरफ इसे मोड़ देंगे और इस पर सिलाई डाल देंगे। आप चाहें तो आगे की तरफ से लगा करके पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा दी है इसे और अब इसे हम किनारों को भी मोड़ देंगे दोनों तरफ के और इसे आगे की तरफ थोड़ा सा दबाने के बाद उस पर सिलाई कर देंगे। ये देखिए लग करके तैयार है और इसके ऊपर भी मैंने लेस लगाई है।
मुझे अच्छा लग रहा था। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेस लगाना हो लगाइए, ना लगाना हो तो ना लगाइए। ये देखिए लेस लगाने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। और अब हम जो साइड है इसकी साइडों को भी जोड़ देंगे। इसकी जो तीनों पार्ट हैं उनकी अलग अलग स्टिचिंग करेंगे, जिससे कि घेर अच्छे से आ जाएगा। आप चैन लगाना चाहें तो चैन लगा सकते हैं, नहीं तो आप में इस तरह से नाला डाल सकते हैं। और नाले में इस तरह से मैंने देखो हाथ से बने हुए टैसल लगा दिए हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। बताइएगा आप कैसा लगा आपको। इसके साथ मैंने ये देखिए फ्रिल का दुपट्टा बना दिया है। और चोली तो बहुत ही सिंपल बनाई है। चोली में मैंने लटकन वाली लेस लगा दी है, तो ये बहुत सुंदर लगा है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इससे एक छोटा सा लहंगा मैंने बनाया है। ये देखिए ये भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल कटिंग उसी तरह से है जो मैंने आपको दिखाई थी। और इसमें मैंने नीचे डबल लेस लगाई है और चोली उसी तरह की बनाई है, छोटा सा फ्रिल वाला दुपट्टा। और ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।